हैप्पी साबत। और आप सबको मगिलगाम जोत मंडली की ओर से छोटे बड़े जितने हैं सबों को हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में बहुत दिन के बाद जोशी हो सकते हैं और रोशन हो सकते हैं, अभी स्वागत किए जाते हैं। और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गर्मी के मौसम में भी आप सब यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको सही सलामत सुरक्षित रखे हैं और सुरक्षित रहते हुए आज हम पवित्र दिन में, विश्राम दिन में, साबत के दिन में हम सब यहाँ एकत्रित हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस बड़ी सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 97 यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में ज्योति में। बोलना है तो सभा खड़ी हो जाए। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्रार्थना मैं करूँगा ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा ज्योति में साबत से पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में निश्चय होऊंगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग में जाऊंगा ज्योति में निदानादित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका मुझे दिए हैं कि परमेश्वर के वचन से आप लोगों को मैं सुना सकूं। केवल आप नहीं और मैं भी इस वचन के अनुसार चल सकूं। हम लोग सबसे पहले खोलेंगे इफिसी 4 उसका 30 पद।
इफिशियंस 4:30, इफिसी 4 उसका 30 पद। ये जाने माने पदस्थल है। क्या कहता है? और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और कर मैं पढ़ूँगा। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। हम लोग सब प्रार्थना करेंगे इस वक्त। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने यह सुंदर मौका हम सबों को दिए हैं कि आपके पवित्र भवन में आकर के अब आपके वचनों को हम सुन सकते हैं। कि मेरी अगुवाई कीजिए और जो कुछ वचन मैं आपके पवित्र शास्त्र से बोलूँगा, मेरी अगुवाई कीजिए। आपका वचन हो और मेरा मुंह हो। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। इस वक्त हम लोग जो वचन पढ़े, ये पवित्र आत्मा के विरोध। अभी और आखिरी खंड में हम लोग देखे कि अंत के समय में जो छाप दी गई है। हम बाइबल में पाते हैं कि दो ही प्रकार के छाप, एक पशु के छाप और दूसरे है कि जो परमेश्वर का जब मुहर जो विश्वासी भाई बहनों पर मिलने वाली है। और ये दया का दरवाज़ा बंद होने से पहले, चाहे हम पशु के छाप या परमेश्वर के जो मुहर के जो छाप है हम पर लगेगी। जैसे हम लोग गीत गाए 97, और ये गीत जैसे हम लोग गाए और इसी के आधार पर हम लोग आज सुनेंगे वचन। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में। आज हम जितने बैठे हैं और अन्य जो सच्चे मसीह हैं, वो लोग ज्योति पा करके हम लोग एक मसीह कहलाए। और ज्योति पाने के लिए सबसे पहले जो पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई, पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई। और हम देखेंगे संक्षेप रूप से ये पवित्र आत्मा के विषय में बहुत लंबे के विषय है, लेकिन हम लोग पूरे विस्तार रूप से हम लोग नहीं देखेंगे। पवित्र आत्मा के पास एक विशेष क्षमता है जो हमें समझने में मदद करती है कि हम कितने गुनाहगार हैं। इसकी क्षमता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। वह परमेश्वर की क्षमा करने की ज़रूरत और यीशु ख्रिस्ट के महान बलिदान को समझाने में पवित्र आत्मा हम लोग को सक्षम करती है। वह हमें विजयी बनाता है और वह यीशु ख्रिस्ट के सुंदर और अच्छे चरित्र को दिखलाती है। यीशु ख्रिस्ट का जो चरित्र है, ये पवित्र आत्मा हम सबों को समझ देती है, जानकारी देती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई है। और पवित्र आत्मा हम सबों को ज़बरदस्त न करता है, वह ज़बरदस्त नहीं करता है, लेकिन वो हमारी क्या करती है? अगुवाई करती है। जब हम कोई गलतियां करते हैं और परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन हम करते हैं, वो है पाप। और पाप बहुत सुंदर और लुभावना होता है। पाप बहुत सुंदर और लुभावना होता है। और ये पाप हम सबों को मौत की ओर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर शुद्ध, पवित्र और अच्छा है।
और वो परमेश्वर की जो हम पर जो अनुग्रह भलाई उसको दिखलाता है कि परमेश्वर कितना अच्छा है। और पवित्र आत्मा सभी की ओर से ये कहता है, पवित्र आत्मा सबों की ओर से वह पाप के खिलाफ है। जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा ये पाप के खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं, लेकिन वो पाप हम करते हैं वो पाप के खिलाफ है। मत्ती 12 उसका 31 और 32 में देखेंगे। मत्ती 12, 31 और 32। यहाँ यह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध तो इस लोक में और ना परलोक में परलोक में किया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस वचन में कि शास्त्र उससे कहता है कि पवित्र आत्मा का महत्व कितना है। परमेश्वर, यीशु ख्रिस्ट और पवित्र आत्मा का जो गुण है उसका महत्व बहुत ही हमारे जीवन में उसका महत्व बहुत बड़ा है। और क्या कहता है कि जब हम पाप करते हैं, बहुत से ऐसे छोटे पाप जो परमेश्वर की आज्ञा हम नहीं मानते हैं और अपने बंधु पड़ोसियों के विरोध में आपस में बहुत से ऐसे चीज़ करते हैं। और ये छोटे बड़े पाप तो पाप ही है, और उसको हम लोग त्याग देते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं, पाप करते जाते हैं। तो पवित्र आत्मा दुखित होता है, वो कहता है हम उसको शोकित करते हैं, वह दुख होता है। जब हम लगातार गुनाह करते रहते हैं, छोटी से छोटी बात है, तो हम आत्मा की शक्ति के विरोध करते हैं। आत्मा में क्या, पवित्र आत्मा में शक्ति है, और वो शक्ति जो हम गलतियां करते हैं उनको क्या करते हैं कि समझाते हैं, वो नहीं सुधारते हैं। पवित्र आत्मा नहीं सुधारते हैं, वो हमें समझाते हैं। और सुधारना व्यक्तिगत है या सुधरना व्यक्तिगत है। पवित्र आत्मा हम सबको नहीं सुधारते हैं, लेकिन हम अगुवाई करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, वो हम लोगों को क्या होता है समझाते हैं। जब हम कोई भी गुनाह हम ढिठाई पाप हम करते हैं, छोटी पाप हो या बड़ी पाप हो, कुछ भी पाप हो, अब हम लगातार उसको करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसे पाप है जो पाप नहीं हमारे जीवन में। जैसे साधारणतः हम कहेंगे कि झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की हत्या करना। हम देखें जब चोरी करना है कि हम किसी चीज़ को खाने का चीज़ हो या किसी को हम ले लिए, छोटी सी चीज़ है, ये छोटी पाप है, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आखिर में पाप तो पाप है। अब कहेंगे कि खून करना, हम किसी के हत्या नहीं करते हैं, छुरी लेकर के या किसी के हथियार से, अपने हथियार से किसी की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन हम
अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार हम डालते हैं तो ये क्या हो गया, हत्या हो गया। बहुत बार हम क्या करते हैं, अनजाने से हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। तो बहुत से ऐसे पाप है जो साधारण हम लोग को लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा इससे हम लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के विरोध करते हैं। बाइबल बहुत प्रकार के पापों के बारे में बतलाती है जो पवित्र आत्मा के विरोध होते हैं। हम जैसे मैं कहा अभी कि व्यक्तिगत पाप और दूसरा है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। शुरू में हम बाइबल में पाएंगे कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उसके बाद पूरे 6 दिन पृथ्वी की सृष्टि करने के बाद और 6वां दिन वो क्या कहते हैं, आदम हवा को बनाए। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया और वे और साथ में हम मनुष्य पाप में गिर गए, हम कमज़ोर हो गए हैं। हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है और परमेश्वर पर निर्भर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमारे पास रहते हैं और हमें क्या करते हैं, अगुवाई करते हैं। और जब हम गिरने जैसे लगते हैं, गिर भी जाते हैं, तो क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमारे मनों में धीमी आवाज़ से कहता है कि उठो, तुम पाप में गिरे हो और उठ करके तुम अच्छे रास्ते में चलो। यह हम मनुष्य एक पापी हैं, हम कमज़ोर हैं और हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है। जो भी पवित्र आत्मा के हम विरोध, हम लड़ाई करते हैं, हम परमेश्वर की दया और अनुग्रह के को इनकार करते हैं। परमेश्वर हम पर दया करते हैं, परमेश्वर प्रेमी है और कभी कभी हम लोग उसके प्रेम, उसकी दया को हम क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। और इससे हम क्या होता है कि लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा केवल हमारे अगुवाई करता है और वो हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता है, नहीं कर सकता ज़बरदस्ती कि तुम ये बनो, वो करो, ये करो, नहीं। सिर्फ हमारे क्या करते हैं, अगुवाई करता है। और कैसे रास्ते में अगुवाई करते हैं, अच्छे रास्ते में अगुवाई करता है। वह हमारे फैसले का आदर करता है, हमारा जो फैसला है उसका आदर करता है। और कहता है जैसे जिस प्रकार से हवा और आदम को ये पवित्र आत्मा उन पर चलाए, लेकिन उनको चुनने की शक्ति दी गई, आज भी वही शक्ति हम सबों पर है। वो चुनने की शक्ति दी गई है। पवित्र आत्मा हम लोग को नहीं बचाएगी, लेकिन वो हम लोग को क्या कहता है कि चुनने की शक्ति हम सबों को दी गई है। हमें भलाई और बुराई को चुनना है, सही और गलत को चुनना है। और ये चुनने की शक्ति सिर्फ हम कहते हैं जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम लाते हैं, जब हम व्यक्तिगत चुनाव करने के जिम्मेवार हमें जिम्मेवार हैं, चुनने शक्ति के जिम्मेदार है। और लेकिन हमें एक दूसरों की क्या होता है, जब हम पर पवित्र आत्मा हम पर है और जो अच्छाई को हम जान गए हैं, जो भलाई करना, एक दूसरे के प्रति हम भलाई, प्रेम, आदर और सम्मान करना हम सीख लिए हैं, तो अब पवित्र आत्मा इतना ही नहीं चाहता है, अपने में ये नहीं चाहता है कि तुमको हम पवित्र आत्मा दिए हैं और तुम किसी का भलाई कर रहे हो, दया कर रहे हो, अनुग्रह तुम पर है। लेकिन कहता है यहाँ
कहता है कि एक दूसरों को उत्साहित विश्वास के लिए करना चाहिए कि जितना आप पर हम यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं उतना ही हम औरों को भी उत्साहित हम करें कि वे भी यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करें। बाइबल या परमेश्वर के वचन के पढ़ने से और उनको उत्साह करने से और यीशु के निकट रहने के लिए क्या करना चाहिए? उत्साह करना चाहिए। चलिए हम लोग खोलेंगे इब्रानी के पत्री 10 उसका 24 और 25। इब्रानी 10 24 और 25। और 25। और प्रेम भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और जो अधिक यह किया करो। सच में हम लोग अंतिम समय में वास कर रहे हैं और यहाँ पवित्र शास्त्र कहता है कि जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई हम सबको मिली है, जो परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हम पर है, हम एक दूसरों को बांटे। और यहाँ पौलुस इब्रानी के पत्री में अभी पढ़े कि हम को एक दूसरों को क्या करना चाहिए? उत्साहित करना है प्रेम के साथ। और हम क्या करें? मिल करके इकट्ठे हो करके हम उसके वचनों को पढ़ें और उसके जो अच्छे गुण हैं उसको हम लोग अपनाएं। यहाँ पवित्र आत्मा हम सबों का जो भी फैसला होता है वो आदर करता है। और जैसे हम अभी पढ़े इब्रानी 10 उसका 24 और 25 में, जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध हो जाते हैं, कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को हम समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी उसके उल्टा माने हम बैठा देते हैं और उसके विरोध हम हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध हो जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के विरोध हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसे लिखी गई है? परमेश्वर के भक्त जन पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के वचन को लिखे हैं। जब परमेश्वर के वचन के विरोध में हम होंगे तो हम पवित्र आत्मा के विरोध हम हो जाएंगे और भविष्यवक्ता के जो भविष्यवाणी की गई है उसके विरोध होंगे, तब भी हम पवित्र आत्मा के विरोध हो जाएंगे। जैसे हम आएंगे कि पवित्र आत्मा बहुत चीज़ों से तुलना किया गया है। जैसे हम कहेंगे कि ये परमेश्वर की आज्ञा और पवित्र आत्मा जो कि हमारे पापों को क्या करता है? दिखलाता है। हम क्या गुनाह किए हैं उसको दिखलाता है। यूहन्ना 16 उसका 8 पद, यूहन्ना 16:8।
यूहन्ना 16 उसका 8 पद। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह न्याय का क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। या पवित्र आत्मा यीशु की ओर उसके साथ चलने के लिए हम लोग को सिखलाते हैं, और हमारे पाप जो इतने भी हम गलतियां किए हैं क्षमा करने के लिए जो यीशु ख्रिस्ट जो क्रूस काट में बलिदान हुए, और इस क्षमा प्राप्ति के लिए जब हम क्षमा पाते हैं तो वह हमें क्या कहता है? शुद्ध और पवित्र करता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के आवाज़ों को हम नहीं सुनते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञा मानने से हम क्या कहते हैं? इनकार कर देते हैं। छोटे छोटे पाप को हम हल्के ले लेते हैं, और हम बारंबार हम पाप करते हैं, और बहुत बार हम सोचते हैं कि ये पाप बुरा नहीं है। जब हम ये पवित्र आत्मा जो हमारे लिए हमारे जीवन में जो भलाई करती है, और हमारे जो पुराने जीवन है, बीते जीवन में हम बहुत से गलतियां किए हैं और बुरे रास्तों में हम चले हैं, पुराने जीवन जीने के अलावा ये नए जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति देती है। पवित्र आत्मा जो नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना और हमारे दिलों में जो आती है उससे वो खुश नहीं होता है। वो चाहता है कि हम सकारात्मक हम सोच बोलियां और जो हमारे दिमाग में जो अच्छे चीज़ को हम सोचें। जब पवित्र आत्मा को हम नकारते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? दुखी देते हैं, हम उसे दुख देते हैं। और जब परमेश्वर की जो दया, अनुग्रह और क्षमा को हम एक दूसरों को हम लोग को क्या करना है? बांटना है। यहाँ पवित्र आत्मा को हम बहुत बार उसकी निंदा हम करते हैं। यहाँ मरकुस 3:28 और 29 पद में हम लोग देखेंगे। मरकुस 23 मरकुस मरकुस 3:28 और 29। मरकुस 3:28 और 29 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो यह कहता है कि जब हम जो पाप पवित्र आत्मा के विरोध में हम पाप करते हैं वो क्षमा नहीं की जाएगी। और ये पाप है, कौन सा पाप है? जब एक व्यक्ति लगातार यीशु से मुकर जाता है, यीशु के प्रेम, अनुग्रह और उसके दया के विपरीत चलता है, उस पर विश्वास नहीं करता है, तब आत्मा की निंदा होती है। मनुष्य का हृदय बहुत हठीला होता है, कठोर होता है। बहुत से ऐसे समय हम लोग का हृदय हठीला हो जाता है, और इसे हठीला होने से हम पवित्र आत्मा के हम निंदा करते हैं।
और इससे कहता है पवित्र आत्मा के खिलाफ हो जाता है। पहला यूहन्ना 5 उसका 3 पद, पहला यूहन्ना 3:5। पहला यूहन्ना 5 उसका 3 पद। और परमेश्वर का प्रेम वह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं कि आज्ञा बहुत कठिन है, लेकिन आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा सरल है, वो कठिन नहीं है। रोमी 8 उसका 14 पद, रोमी 8:14। रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसके साथ में कहता है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जितने कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए गए हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होती है, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम इस दुनिया में हैं, जितने भी मसीह भाई बहन और जितने कोई हैं, सब पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम उसके साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पवित्र शास्त्र में 7 से कहता है कि वो पाप क्षमा नहीं की जाएगी जो पवित्र आत्मा के विरोध होते हैं। पवित्र आत्मा का काम हम लोग को समझाना है और हम लोग को वो क्या करता है, सही मार्ग दिखलाता है और हम लोग को वो चुनने की शक्ति देती है। हमें अपने जीवन में अधिकतर पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें, जिससे कि इस अंतिम घड़ी में जब हम वास कर रहे हैं और इस घड़ी में हम उसके पद चिन्हों पर हम चलते रहें, जब तक यीशु ख्रीस्त उसे पार नहीं आएंगे तब तक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर हो और हम बुराई में ना फंसे, हम पाप ना करें। अगर हम पाप भी करते हैं तो उसे हम क्षमा मांगे। जब तक हम क्षमा नहीं मांगे तो परमेश्वर हम सब के पापों को कोई क्षमा नहीं करेंगे। परमेश्वर हम सब का अगुवाई करे और शक्ति दे, जिससे कि जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है हम उसको, उसकी धीमी आवाज़ को सुने, अपने दिलों में हम बसने के लिए हम आमंत्रित करें, जिससे कि हम अच्छे रास्तों पर हम चलते और यीशु ख्रीस्त के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को तैयार हो जाएं। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन। नंबर 62 हिंदी से बोलना है तो सभा खड़ी हो जाए। लड़ो तुम शैतान से, जाता है कौन, जय पावेंगे तेरा, मिलेगा प्रताप।
सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर मौका हम सबों को दिए और आपका पवित्र शास्त्र से हम वचन पढ़े कि हम बहुत बार पवित्र आत्मा के विरोध हम पाप कर देते हैं, लेकिन हमें शक्ति दीजिए जिससे कि हम पाप न करें, अच्छे कामों को हम करें। तो प्रार्थना करते हैं कि तमाम मसीह भाई बहन जहाँ की भी हैं सबों को आशीष दीजिए और हम सबों को यहाँ से आशीष से विदा कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, जा करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।